अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। जहां पर सैफ की मदर ने किरण को फार्मेसी में देख लिया था और उन्हें मालूम पड़ गया कि किरण एक्सपेक्ट कर रही है। अब तो इस माँ के दिल में एक आस जागी कि अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है, इसकी औलाद हो जाएगी तो हमारा शानी हमें ज़रूर मिल जाएगा। अब तो उसने ठान रखा है कि किरण के घर जाएगी, किरण से बात करेगी और शानी की डिमांड करेगी। अब तो यहाँ पर सैफ की माँ की ये भूल ही है, क्योंकि एक माँ के कितने भी बच्चे हो जाएं, अपने पहले बच्चे वो किसी और को नहीं दिया करती। दूसरी तरफ किरण जो घर गई तो मोइस को ये खुशखबरी सुनाती है। मोइस तो फूले नहीं समाता, बहुत खुश हो जाता है। अब तो किरण से वो और भी मोहब्बत करने लगा है, उसकी और भी इज्जत करने लगा है, उसकी केयर करने लगा है। अब यहाँ पर किरण भी बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स को बताती है तो वो भी बहुत खुश है। लेकिन जब मोइस अपने पेरेंट्स को बताता है तो नो डाउट माँ बहुत खुश है। वो चाहती है बहू को घर ले आए और उसका ख्याल खुद से रखे। लेकिन बाप तो बहुत तनास हुआ। मोइस को ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, निकाह कर लिया था तो यहाँ औलाद तक क्यों पहुँचा। अभी तक कुछ स्टैंड तो हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा तो होता। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, औलादें पैदा करी जाएं। और ये औरतें बड़ी चालाक हुआ करती हैं ऐसी, जो कि इस तरह से औलादों की जंजीरें मर्दों के कदमों में डाल देती हैं और उन्हें अपना बना लेती हैं। ये भी तो वैसी ही लड़की निकली ना। अब यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आया। अब कैसी बातें कर रहे हैं, औलाद कभी पैरों की जंजीर नहीं हुआ करती। औलाद तो अल्लाह की तरफ से तोहफा हुआ करती है, जिसे खुले दिल से कबूल करना चाहिए। अब यहाँ पर बाप को तो बहुत गुस्सा है किरण की प्रेगनेंसी पर, लेकिन माँ बहुत खुश है। बाप किसी भी तौर किरण को अपनाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ आखिरकार सैफ की माँ किरण के घर पहुंच गई, जहां पर मोइस था। तो मोइस को उसके बाप बनने की खुशी में मुबारकबाद देती है और बताती है कि फार्मेसी में मैं उस दिन पास ही थी जब किरण अपनी रिपोर्ट्स दे रही थी। अब यहाँ पर वो मोइस को बता भी देती है कि सैफ बाप नहीं बन सकता, तुम लोगों की तो औलाद हो जाएगी बेटा, लेकिन मेरे सैफ को अगर शानी मिल जाए, उसे जीने का मकसद मिल जाएगा। अब मोइस भला क्या कह सकता है। इतने में किरण आ गई, जो कि साफ साफ सुना देती है कि शानी आप लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर कुदरत ने आप लोगों को ये अजियत दी है, ये सज़ा दी है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। शानी की कस्टडी सैफ साहिब ने खुद ही मेरे नाम की थी, मुझे सौंपी थी। तब से लेकर आज तक मैंने शानी को पाला। कितने बुरे हालात थे तब मेरे, किस तरह से मैंने सरवाइव किया। अब जब मेरे हालात अच्छे हैं, मैं ज़िंदगी में खुशहाल हूँ, मैं शानी को बहुत अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ, तो आप लोग लेने आ गए। आज तो नहीं दूंगी शानी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अब यहाँ पर माँ मायूस होकर चली गई, लेकिन बाद में किरण बहुत रोती है। अपने एक एक दिन को याद करते हुए मोइस के सामने अपने दिल का हाल रखती है। मोइस, तुमने देखा कितनी आसानी से आगे मेरे से मेरा बच्चा लेने। वो कोई ऐसे बेजान चीज़ तो नहीं कि एकदम से कोई खिलौना हो और उठाकर मैंने दे दूँ। मेरी उसके साथ फीलिंग्स नहीं जुड़ी क्या? मैं एक एक दिन उसके लिए जागी हूँ, उसके हंसने में हंसी हूँ, उसके रोने में रोई हूँ। मेरे वजूद का हिस्सा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। कैसे काट कर इनके हाथ में पकड़ा दूँ? क्या चाहते हैं ये लोग मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे सकते? अब यहाँ पर मोइस परेशान कि किरण इस तरह से परेशान होगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए वो जल्द अज जल्द किरण को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। लेकिन किरण के सर पर जो टेंशन आन पड़ी है, वो भला उसे रिलैक्स कैसे रहने देगी। दूसरी तरफ सैफ की माँ जब घर गई तो फरियाल, मुलाजमा और सैफ सभी यहीं पर ड्राइंग रूम में मौजूद थे। तो सैफ की माँ बता देती है, मैं किरण के पास से होकर आई हूँ सैफ, शानी का मुतालबा किया है, क्योंकि किरण तो फिर से माँ बनने वाली है, उसकी औलाद तो फिर से हो जाएगी, तो वो शानी हमें लौटा देना। अब तो सैफ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फरियाल तो ऑर्फन हाउस वाला बच्चा ही चाहती है, इसलिए किसी सूरत नहीं चाहती कि शानी इस घर में आए। अपनी सास पर भड़कने लगी। अब जाने से पहले मुझसे पूछती तो सही, मुझे बताती तो सही, क्योंकि उस बच्चे को मैंने पालना है। तो आप ऐसे बगैर मेरे से पूछे कैसे जा सकती हैं? क्या आपने पालना है उसे, आपने ख्याल रखना है, जो इस तरह से मुंह उठाकर चली गई? और ये किरण की फिर से प्रेगनेंसी की खबर क्या सुना रही हैं आप? मुझे बता रही हैं, मुझे जलील करना चाहती हैं, सबके सामने जलील करेंगी क्या? आप तो मुलाजमों का ख्याल भी नहीं करती। अब यहाँ पर मुलाजमा के सामने ही सास को बुरी तरह से डांट दिया कि वो बेचारी तो इज्जत छुपाती चुप कर गई। लेकिन सैफ फरियाल को बातें सुनाते हुए उसे चुप करवा देता है। लेकिन सैफ के दिल में भी एक जेलसी उठी
कि किरण फिर से माँ बनने वाली है तो फरियाल मुझे क्या एक बच्चा भी नहीं दे पाई। अब यही सब कुछ सोचते सोचते सैफ फरियाल से बदगुमान होता जाएगा, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा क्योंकि वो किरण के पास वापस नहीं लौट सकता।